नुकसान पहुंचाने की कोशिश अमेरिका वहां पर कर रहा था ताकि ईरान इस युद्ध को रोक दे। अब देखिए, कुवैत की न्यूज़पेपर अल जरीदा को दिए एक बयान में मुस्तफा खामेनेई के करीबी ने बहुत बड़ा दावा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर के करीबी ने दावा किया है कि इजरायल से जंग के बीच रूसी सैन्य विमान से मुस्तफा खामेनेई को मॉस्को भेजा गया, जहां उनकी सर्जरी हुई है। लगातार खबरें सामने आ रही थी कि वो किसी हमले में चोटिल हुए हैं। हालांकि उसको लेकर ज्यादा व्याख्या यहां पर ईरानी मीडिया की ओर से की नहीं गई, लेकिन बार बार उनको घायल शेर, जख्मी शेर कहा जा रहा था। और जख्मी शेर का तो मतलब आप क्या निकाल सकते हैं? यही निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जख्म तो उनको यहां पर लगा है। एक तो उनके पिता नहीं है, इस वजह से भी उनको जख्मी शेर कहा जा सकता हो, या फिर वो सच में ही चोटिल हुए हो। और वहां की जो इंटरनल खबरें थी वो यही बता रही थी कि वो सच में चोटिल हुए हैं, उनके पैर में चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उनको सर्जरी के लिए अब मॉस्को भेजा गया। एक बड़ी खबर आ रही है ईरान से। अल जरीदा ने यह खबर दी है। बताया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को रशियन मिलिट्री प्लेन में मॉस्को शिफ्ट किया गया है इलाज के लिए, और उन्हें वहां पे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है सर्जरी के लिए। तो बड़ी खबर ईरान से आ रही है कि वहां के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को रशिया की ओर रवाना किया गया, मॉस्को उन्हें पहुंचाया गया और वो मिलिट्री प्लेन में उन्हें शिफ्ट किया गया और सीक्रेट तरीके से सारा कुछ हो गया है। और देखिए, हर बढ़ते दिन के साथ युद्ध और ज्यादा भयंकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगले 48 घंटे ईरान पर और भारी भरकम हो सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार वॉर जोन से आपके लिए रिपोर्ट ला रहा है। तफसील से सब दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको महायुद्ध के टॉप 10 अपडेट दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अपडेट यहां पर आप देखिए किस तरीके से मुस्तफा खामेनेई को लेकर मुस्तफा खामेनेई को इलाज के लिए रूसी सैन्य विमान के जरिए मॉस्को भेजा गया है। दूसरा बड़ा अपडेट, ईरान ने मुस्तफा खामेनेई के पूरी तरह से ठीक होने का दावा भी यहां पर कर दिया है। तीसरा बड़ा अपडेट, इजरायल के हाइफा में 7,200 मेंटेनेंस सेंटर यहां पर देखिए ध्वस्त कर दिए गए। इराकी आर्म्ड ग्रुप ने अमेरिकी बेस पर 5 हमले का दावा भी किया। इसके अलावा लेबनान में रिहायशी इमारत पर इजरायल के हवाई हमले अब भी लगातार जारी हैं। और ट्रंप का ये कहना है कि ईरान चाहे जितना भी तैयार हो जाए, सीजफायर पर डील नहीं होगी। इसके अलावा ट्रंप का यह भी दावा है कि होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए कई देश युद्धपोत अपने भेजेंगे। और ईरान ने अमेरिका पर शाहिद ड्रोन को कॉपी करने का आरोप भी यहां पर लगाया है। इसके अलावा आप देखिए, नौवीं बड़ी अपडेट, ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 51 भी यहां पर जो बैटलियन है उसको लगातार तैनात कर दिया है। इराक में अमेरिकी बेस पर घातक ड्रोन से अटैक यहां पर हुए हैं। तो 10 बड़े अपडेट यहां पर आप देख रहे थे इस पूरे महायुद्ध से जुड़े हुए, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इस बीच इजरायल का ईरान पर एक मिसाइल अटैक भी देखने को मिला, जहां पर मिसाइल अटैक के बाद आग लग गई। अमेरिकी ठिकानों पर यह अटैक होने का दावा किया गया है। अमेरिकी बेसिस पर यह अटैक होने का दावा किया गया, जहां से अमेरिका की मिलिट्री ऑपरेट करती है। उन इलाकों पर इजरायल के ये हमला हुआ है। आप देखिए, इजरायल पर मिसाइल हमला, जहां पर कुछ अमेरिकी जो जवान है या अमेरिकी सेना वहां से ऑपरेट करती थी, उन इलाकों को यहां पर खत्म किया गया ईरान की ओर से। अब देखिए, मिसाइल कैसे नीचे गिरती हुई यहां पर दिख रही है। ये रियल टाइम फुटेजेस हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्या हालात इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं। और ऐसे में आप देखिए, सब जगह सायरन्स बज रहे हैं, लोगों को आगाह कर दिया जा रहा है कि अपने अपने घर में जाकर वो सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। और इस तरीके के भयंकर हालात वहां पर बने हुए आपको दिख रहे हैं। और ईरान वॉर के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कई ईरानी महिलाएं हाथों में राइफल लिए नजर आ रही हैं और दावा कर रही हैं कि अगर इजरायल या अमेरिका जमीन पर हमला करते हैं तो वो भी लड़ाई के लिए तैयार हैं। सवाल है कि क्या ये सच में युद्ध के लिए तैयार महिला ब्रिगेड है, या फिर ये सिर्फ युद्ध के दौर में फैलाया जा रहा एक प्रोपेगेंडा है। ईरान वॉर में उतरी महिला ब्रिगेड। AK-47 के साथ सड़कों पर ईरानी महिलाएं। जंग के लिए हथियार बंद प्रदर्शन। वॉर जोन में ईरान की महिला मिलिशिया। ये युद्ध ईरान के लिए अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि साख और अस्तित्व की जंग बन चुका है। इसी वजह से तेहरान में राष्ट्रवादी माहौल लगातार तेज होता जा रहा है। सड़कों पर निकलकर लोग युद्ध को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच हथियारों के साथ ईरानी महिलाओं के वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें कई महिलाएं राइफल थामे ये दावा करती दिख रही हैं
कि अगर दुश्मन ने जमीन पर हमला किया तो वे भी मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। इन रैलियों में अक्सर बासिज और IRGC से जुड़ी महिला इकाइयों की मौजूदगी देखी जाती है। इनका मकसद सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि यह संदेश देना है कि युद्ध के इस दौर में ईरान का समाज एकजुट होकर खड़ा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कई महिलाएं प्रदर्शन के दौरान हाथों में राइफल लेकर नारे लगा रही हैं। वे कह रही हैं कि अगर इजराइल या अमेरिका ने ईरान के जमीन पर हमला किया तो वे आखिरी सांस तक लड़ेंगी। इन वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युद्ध से जोड़कर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि ऐसे कई क्लिप्स ईरान की अर्धसैनिक संरचना से जुड़े कार्यक्रमों के हैं। दरअसल ईरान में बासिज नाम की एक वॉलंटियर मिलिशिया है जो IRGC के ढांचे के भीतर काम करती है। इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी होती है। इन महिला सदस्यों को बेसिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और वे कई बार राष्ट्रवादी रैलियों, परेड और प्रचार कार्यक्रमों में हथियारों के साथ दिखाई देती हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर ईरान की नियमित सेना में महिलाओं को फ्रंटलाइन कॉम्बैट रोल नहीं दिया जाता। यानी युद्ध के मैदान में सीधे लड़ाई में उनकी तैनाती आमतौर पर नहीं होती। यही वजह है कि वायरल वीडियो को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यह असली युद्ध की तैयारी है या फिर युद्ध के दौर में मनोबल बढ़ाने और एकजुटता दिखाने के लिए तैयार किया गया प्रोपेगेंडा। लेकिन इतना जरूर है कि इन तस्वीरों और वीडियो के जरिए ईरान दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो ईरान का एक एक नागरिक दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो सकता है। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त जहां पर तेहरान में यूनाइटेड नेशन ऑफिस के बाहर शोक सभा मेनाब में कई बच्चों को जो मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इजराइल यूएस के अटैक में 168 बच्चों की इसमें मौत हुई थी और उन्हीं के लिए एक शोक सभा वहां पर रखी गई। आप देखिए ये यूनाइटेड नेशंस के बाहर आप देख रहे हैं तेहरान में जो यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है उसके बाहर लोग वहां पर इकट्ठा हुए और कई बच्चे इसमें मारे गए हैं। ईरान के कई बच्चे हैं, इजराइल के कई बच्चे हैं जो मारे गए, जिनका पूरा भविष्य उनकी आंखों के सामने था, लेकिन इस युद्ध में उनका जीवन यहां पर खत्म हो गया है और उन्हीं के लिए एक शोक सभा यहां पर आयोजित की गई जिसमें तमाम महिलाओं को आप देख सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। मेनाब में आप देखिए इजराइल यूएस के अटैक में 168 बच्चों की मौत यहां पर हुई थी और उन्हीं के लिए शोक सभा का आयोजन वहां पर किया गया। कई नारे यहां पर लगाए गए, लोगों की यही मिन्नतें थी कि इस युद्ध को किसी भी तरीके से रोक दिया जाए क्योंकि लोगों के बच्चे इसमें मारे जा रहे हैं। कई ने अपनों को भी इस युद्ध में यहां पर खोया है, कई लोग मारे जा रहे हैं और न केवल ईरान और इजराइल तक इसका असर है, लेबनान में भी कई सारे लोग मारे गए और अब तक तो दावा यह है कि 800 लोगों की जान वहां पर जा चुकी है। कई लोग इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि पलायन कर रहे हैं, लेबनान छोड़ कर जा रहे हैं और इसलिए ये युद्ध रोकने के लिए हर तरह की कोशिशें यहां पर होनी चाहिए क्योंकि हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। मिनाब में मारे गए देखिए बच्चों को ये श्रद्धांजलि यहां पर दी गई है, उसकी तस्वीर आपको यहां पर दिखा रहे हैं। इजराइल यूएस के अटैक में कई बच्चे जो मारे गए उनके लिए ये शोक सभा यहां पर रखी गई। और देखिए ईरान ने इजराइल में तबाही मचाई है जिसका एक वीडियो जारी किया गया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के दौरान ड्रोन दागने का फुटेज जारी किया गया है। अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा इसमें किया गया। आप देखिए लगातार कई सारे वीडियो यहां पर रिलीज किए जा रहे हैं।